बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मेमन कौम की गरीबी दूर करने के लिए गौर और फिक्र करें। दानिशवरान मेमन कौम, अस्सलाम वालेकुम। तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते थे, कौम के आंसू भी तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, वरना बहते तो बहुत दूर निकल सकते थे। रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है और इस महीने में ज़कात, खैरात, लिल्ला, सदका अदा करने की खुसूसी अहमियत है। 2019 में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अंदाजन 40,000 करोड़ से भी ज्यादा की ज़कात निकाली जाती है, जिसमें मेमन समाज का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इतनी बड़ी रकम ज़कात देने वालों की तरफ से अदा की जाती है, मगर अफसोस मेमन बरादरी की मुआशी हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ज़कात का मकसद तो यह है कि इस साल ज़कात लेने वाला अगले साल ज़कात देने वाला बन जाए। नस्ल दर नस्ल ज़कात लेने वाले इनफरादी तौर पर ज़कात वसूलते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि कोई सिस्टम से तकसीम नहीं की जाती है। बेतरतीबी की वजह से जरूरतमंदों के हालात में सुधार नहीं हो रहा है। इनफरादी ज़कात अदा करने वाले सिर्फ फर्ज अदा कर रहे हैं, ज़कात का जो मकसद है वो हासिल नहीं हो रहा है। हम ज़कात दे करके इत्मीनान कर लेते हैं, मगर कभी हमने ये कोशिश नहीं की सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बैतुल माल फंड में सारी ज़कात इकट्ठा की जाती थी। इनफरादी तौर पर कोई ज़कात नहीं देता था। मरकज के तहत कमेटी बना करके मुस्तहिक को ज़कात पहुंचा दी जाती थी और उन्हें खुद कफील बना दिया जाता था। बैतुल माल की बरकत थी। हजरत उमर फारूक के दौर तक एक भी मुसलमान ज़कात लेने वाला बाकी नहीं था, ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। आज बैतुल माल की बरकत इसलिए खत्म हो गई है कि हम तमाम लोग अपने अपने खेमे खोलकर के अलग अलग तकसीम कर रहे हैं। इसलिए मेमन बरादरी के हालत जूं के तू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बैतुल माल वाले सिस्टम को अपनाए हुए पूरे मुल्क की मेमन बरादरी को खुद कफील बनाने के लिए कमर बस्ता है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इसके तहत बेघरों को घर, बीमारों को का इलाज, गरीब लड़कियों की शादी, बेवाओं को वजीफा, कौम की बच्चियों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार तबियती मरकज और गरीब इलाके के अंदर स्कूल और टीचिंग क्लासें वगैरह चला रही है। ये सारी इमदाद मेमन समाज के सफेद दाताओं की तरफ से बैतुल माल फंड में जमा की हुई रकम से पूरी की जाती है। मुल्क के हर गोशे में मेमन समाज के बसने वालों को मदद की जाती है इस बैतुल माल फंड से। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने अज़्म किया है कि हर मेमन को खुद कफील बनाएंगे। ये मुमकिन तभी होगा जब आप जिम्मेदारी से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को बैतुल माल में अपनी ज़कात जमा कराएंगे। तो इंशाअल्लाह 5 साल में आने वाले मेमन लेने वाले मेमन देने वाले बन जाएंगे। ये आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। इस साल हमने 300 मकान गरीबों को, जरूरतमंद को देने का टारगेट किया है, जिसमें कम से कम एक मकान का स्पॉन्सरशिप 2 लाख रुपया। आपसे अपीलें कर दीजिए। बहुत सारे लोग पूरे घर के मेंबरों के नाम लिखवाते हैं, कोई 2 नाम, कोई 3 नाम, कोई 5 नाम। तो आपसे भी अपील है कि कम से कम एक मकान का स्पॉन्सरशिप कर दीजिए 2 लाख रुपया। हर साहिब माल मेमन अपनी ज़कात का कम से कम 10% ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को बैतुल माल फंड में जमा कराए और 10% अपनी मकामी जमात को दे। इससे जमात खुद कफील होगी और उधर फेडरेशन के ऊपर बोझ कम आएगा। आपकी पाई का इस्तेमाल
छान बीन करके जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। 5 साल के बाद इंशाअल्लाह हमारा ये अज़्म है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मुसाफिर खाना, यूनिवर्सिटी जैसे बड़े तामीरी काम को अंजाम देंगे और ये आपके ताउन से ही मुमकिन होगा। अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाब करे। इकबाल मेमन ऑफिसर, बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की पूरी टीम, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।